तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। द टू फेस विच एंड द विलन क्राउन प्रिंस का एपिसोड नंबर 3 वहीं से शुरुआत होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिलियन प्रिंस के बाद तब में अचानक से प्रकट होकर उससे चिपक रही होती है। उससे देखकर वहां पर प्रिंस बहुत ज्यादा शौक हो गया था। अब आगे हम देखते हैं कि प्रिंस 2 सोल्जर को बुलाकर लिलियन को बाहर फेंकने के लिए कहता है और वह सोल्जर लिलियन को ले जाते हुए कहते हैं, तुम पागल लड़की इस मेंशन में कैसे आई हो। बहुत सी महिलाएं महामहिम के बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश करती है, यदि तुम भी इस तरह का व्यवहार करोगी तो हम भी नम्र नहीं रहेंगे। इतना कहने के बाद वो सोल्जर उसे बाहर फेंक देते हैं और लिलियन शौक होते हुए मन ही मन कहती है, आखिर प्रिंस मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है। तभी बिल्ला उसे संभालते हुए कहता है, यह आपके वर्तमान रूप के कारण ही हुआ है। अगर आप वास्तव में वही है तो आप अपनी मूल पसी के साथ प्रयास क्यों नहीं करती। और लिलियन उदास होकर उससे कहती है, हम पहले भी मिल चुके हैं लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। और बिल्ला उससे कहता है, हे भगवान, जिंग जिंग तो पहले मर गया था ना। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है लेकिन उसके पीठ पर मेरा मून मार्क है। यह बिल्कुल आपके नितंब पर लगे मून मार्क जैसा है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसके पीठ पर वो मार्क कैसे आ सकता है। अब मुझे कैसे भी मेरा मून मार्क चाहिए। और लिलियन उससे कहती है, चलो उसके पीछे चलते हैं, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। सबसे पहले छोटी परी का मामला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिंग जिंग, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढने आऊंगी। हम फिर जल्द ही मिलेंगे। उसके बाद हम अगले दिन रोलैंड होली डाची सेंट सलून पैलेस को देखते हैं, जिसके अंदर प्रिंस की माँ यानी महारानी प्रिंस के शादी के लिए उससे पूछती है। और प्रिंस उनसे कहता है, मुझे एक राजकुमारी पसंद आई है लेकिन मैं यह नहीं जानता हूँ कि मेरा विचार आपके विचार जैसा है या नहीं। और महारानी प्रिंस से कहती है, ऐसी बात है तो मैंने आपके लिए और भी राजकुमारियाँ देखने के लिए बुलाया है। और बटलर से कहती हैं, ऐसी स्थिति में कृपया उनको देखने के लिए बुलाओ। और बटलर लिस्ट में से काउंट सिलिन की दूसरी बेटी सिलिन नायर और कई लड़कियों को बुलाता है। और महारानी एक लेडी से कहती है, साइमन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगी। लगता है आप क्राउन प्रिंस के चयन को गंभीरता से लिया है। क्या आपके मन में कोई लड़की है। और हम मेंशन के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक लेडी अपने गार्ड से कहती है, क्या मिस जेनफिल अभी तक नहीं मिली है। यदि यह मौका हमने खो दिया तो सेंट स्टार्क परिवार को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तभी गार्ड उससे कहता है, हम जिन लोगों को जानते हैं वे सब उनको ढूंढ रहे हैं लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चल रहा है। तभी एक लड़की आते हुए उससे कहती है, मैडम चलो चलते हैं पैलेस के अंदर। और इस लड़की का नाम लुइस है। यह भी जेनफिल की चचेरी बहन है। और वह लेडी लुइस से कहती है, मुझे डर है कि महामहिम युवराज एक पतनशील कुलीन परिवार बेटी का चयन नहीं करेंगे। वे केवल लेनफायर सेंट स्टार्क परिवार की सबसे बड़ी बेटी ही उसके योग्य है। और लुइस उससे कहती है, हालांकि मेरे पिता ड्यूक सेंट स्टार्क के चचेरे भाई मात्र हैं, फिर भी वह परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा जब मैं 12 वर्ष की थी तब से मुझे क्राउन प्रिंस की सेवा करने के लिए सेंट सेलन पैलेस में मेरे प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है। हमने बहुत पहले ही एक दूसरे को गुप्त रूप से वादा किया था, उससे किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अन्यथा आपको क्या लगता है उनकी पिछली 2 प्रिंसेस की मृत्यु कैसे हुई। तभी लेडी उससे कहती है, लेकिन तुम अपना दावा साबित नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लुइस उससे कहती है, लेकिन अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। क्या आप यह मौका किसी अन्य परिवार को देंगी या मुझे प्रयास करने देंगी। मुझे एक मौका दीजिए, मैं प्रिंस को अपना बना लूंगी। तभी उनकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जिसे देखकर वो शौक होते हुए कहती है, यह तो लॉर्ड फेमेल की बेटी है, क्लैरेटिन फेमन, यह भी यहाँ आई है। उसके बाद वो लेडी लुइस से कहती है, तुम अब भूल जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दो और सेंट स्टार्क परिवार के लिए परेशानी के कारण मत बनो। इस बात को सुनने के बाद लुइस मन ही मन कहती है, तुम चिंता मत करो, अब से सेंट स्टार्क परिवार का सम्मान मेरे कंधों पर है। ड्यूक सेंट स्टार्क की बेटी लेनफायर स्टार्क। उसके बाद हम पैलेस के अंदर लुइस को जाते हुए देखते हैं। इसको देखकर सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी एक लेडी कहती है, पिछली दोनों राजकुमारियां रहस्यमय तरीकों से मर गईं। मुझे आश्चर्य है कि अब जो नई राजकुमारी बनेगी वह कितने समय तक जीवित रह पाएगी। और उसके पास ही वाली लड़की कहती है, मैंने सुना है कि मिस लेनफायर ड्यूक स्टार्क की आंखों की तारा हैं। और हाँ, यह लेनफायर जेनफिल को कह रहे हैं, लेकिन हम जेनफिल या लेनफायर कहें आप समझ जाइएगा कि बात लिलियन की हो रही है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और वो लड़की कहती है, मेरी चाची एक बार उनकी संपत्ति देखने गई थी। और दूसरी लेडी कहती है, उस लड़की की माँ की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी, फिर भी उसका पालन पोषण और चरित्र दोनों ही दोष रहित है। और उसकी सुंदरता सबसे सुंदर गुलाबों को भी मात देती है। वह और महारानी एक ही परिवार से हैं, इसीलिए यह युवराज राजकुमारी निश्चित रूप से वही होगी। और दूसरी लेडी उससे कहती है, अफसोस की बात है कि वह शैतानों के हाथे पकड़ी गई। मुझे आश्चर्य है कि वो कब तक जीवित रहेगी। इधर लुइस महारानी को ग्रीट करते हुए कहती है, महामहिम महारानी और प्रिंस को शुभ दिन। और महारानी उससे कहती है, लुइस बताओ लेनफायर यहाँ क्यों नहीं आई है। और लुइस
लुइस महारानी से कहती है महारानी लेनफायर कल अचानक से बीमार पड़ गई और भोज में शामिल नहीं हो सकी, इसीलिए उसने कहा है कि मैं उसकी जगह आकर चैन भोज में शामिल हो जाऊं। तभी इधर प्रिंस महारानी से कहता है महारानी लुइस ने कई वर्षों तक मेरी सेवा की है और हमारी भावनाएं गहरी है, यह बहुत ही प्यारी है, यह वही लड़की है जिसे मैंने चुना है। और महारानी उससे कहती है क्या आप इस बात पर पुनः विचार नहीं करेंगे? दरअसल हैसियत और दिखावे को देखते हुए क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक लेनफायर ही है। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस उससे कहता है मैं लेनफायर से कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन लुइस मेरे लिए सही लड़की है। तभी इधर से लुइस कहती है महारानी मैं हाल ही में आपकी और सम्राट की कहानी पढ़ रही थी, मैं भी आपकी तरह एक उत्कृष्ट महारानी बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और मैं पूरे दिल से और लगन से महामहिम युवराज को सम्मान और प्रेम करूंगी। इसे ऐसी बातें करते हुए देखकर महारानी मनी मन कहती है चाहे जो भी हो वह सेंट स्टार्क परिवार की ही संतान है, उसकी निम्न स्थिति है कि फिर भी उसे नियंत्रित करना आसान होगा। और महारानी लुइस से कहती है चलो ठीक है फिर तुम प्रिंसेस बनने के योग्य हो। तभी कोई दरवाजा ओपन करता है, उसे देखकर एक लड़की कहती है यह कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अचानक अंदर आने की? और एक मेड उससे पूछती है आप किस परिवार की लड़की हैं, आप इतनी बेशर्मी से यहाँ कैसे आई? और वह लड़की अपना रौब हटाते हुए उनसे कहती है समारोह अधिकारी ने मेरा नाम पुकारा है, तुम लोग कैसे कह सकते हो कि मैं यहाँ जबरदस्ती आई हूँ? और यह लड़की और कोई नहीं बल्कि लिलियन होती है। इसके बॉडी में जैसे दो लोग हैं, एक लिलियन एक जेनफिल, और जेनफिल का दो नाम है जेनफिल और लेनफायर, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया था। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन हम इसे लिलियन ही कहेंगे और लेनफायर। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लिलियन अपना रोब हटाती है लुइस इसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है लेन फिर आप यहाँ पर कैसे हैं, क्या आप पहले ही नहीं? तभी लिलियन कहती है पहले से क्या, तुम क्या कह रही हो? तभी लुइस यह बात सुनकर डरते हुए कहती है नहीं मेरे कहने का कुछ मतलब नहीं है। इधर लिलियन महारानी को ग्रीट करते हुए कहती है शुभ दिन महारानी, और प्रिंस को आंख मारते हुए उससे कहती है शुभ दिन मेरे प्रिंस। और प्रिंस उसे देखकर मन ही मन कहता है यह तो वही पागल औरत है जो मेरे बाथरूम में घुस आई थी। तभी महारानी कहती है सेंट स्टार्क परिवार के बच्चे सचमुच बहुत सुंदर होते हैं, प्रिंस इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तभी प्रिंस कहता है हाँ यह तो सुंदर है, लेकिन मुझे ऐसी खूबसूरत फूलदान पसंद नहीं जो अंदर से बेवकूफ हो। तभी महारानी उससे पूछती है क्या आपको भरोसा नहीं है सेंट स्टार्क परिवार का पालन पोषण पर? और प्रिंस महारानी को जवाब देता है नहीं मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यह बात सुनकर महारानी मनी मन कहती है केवल सुंदरता बाहरी आकर्षण वाले मूर्खों को नियंत्रण करना सबसे आसान होता है। यह और भी अच्छा है कि प्रिंस इसे नापसंद करता है, इस तरह वे एक साथ कुछ साजिश नहीं रच पाएंगे। इसके बाद महारानी लिलियन से पूछती है तुम्हें यहाँ आने में इतना देर क्यों हो गया, क्या तुम कहीं फंस गई थी? तभी इधर से लुइस उससे पूछती है मैंने सुना है शाही राजधानी के पास डाकू उत्पात मचा रहे हैं, मिस लेनफायर कहीं आप उनसे टकरा तो नहीं गई थी? और लिलियन उससे जवाब देती है नहीं मैं उनसे नहीं टकराई, लेकिन लुइस सचमुच तुम तो पैलेस के अंदर रहती हो, फिर भी तुम शाही राजधानी के पास उत्पात मचाने वाले डाकुओं के बारे में जानती हो। इस बात को सुनने के बाद लुइस घबराते हुए उससे कहती है मैंने अभी अभी इसके बारे में सुना है, मैडम चेयर कल रात से आपको ढूंढ रही थी लेकिन आपका कोई भी पता नहीं चल रहा था, मुझे डर था कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी महारानी की नौकरानी कहती है महारानी क्या हमें विस्तार से इसकी जाँच करनी चाहिए, यदि मिस लेनफायर वास्तव में अपराधियों से टकराई थी तो यह हमारे लिए कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। तभी लिलियन सभी को बताती है मैं कल रात प्रिंस के साथ थी, वह जानते हैं कि मैं कल रात कहाँ थी, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इनसे ही पूछ लीजिए। इस बात को सुनने के बाद लुइस शौक होते हुए कहती है यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर लिलियन प्रिंस को देखते हुए स्माइल करती है और प्रिंस सभी को बताता है मैंने उसे कल रात शाही राजधानी में लिली ऑफ द वैली में देखा था और डाकुओं का वह समूह पहले ही समाप्त हो चुका है, अब वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वह सभी मर चुके हैं बहुत ही भयानक तरीके से। तभी लिलियन प्रिंस से कहती है प्रिंस मेरे लिए गवाही देने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मेरी चचेरी बहन लुइस मुझ पर संदेह करती रहती। इस बात को सुनने के बाद लुइस घबराते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम प्रिंस के साथ थी, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी इसीलिए मैंने पूछा। इधर महारानी मनी मन कहती है यह लड़की उतना भोला और बेवकूफ नहीं है जितना कि इसके बारे में अफवाहें फैली हैं, और नकरानी से कहती हैं आज के लिए इतना काफी है, सभी आज चुनी गई लड़कियों को थोड़ी देर महल में रहने दो क्योंकि प्रिंस को उन्हें जानने के लिए थोड़ा
थोड़ा समय लगेगा। और नौकरानी कहती है जैसा आप कहे महारानी। इतना कहने के बाद महारानी वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से लिलियन कहती है कितनी शर्म की बात है महारानी, मैंने पहले ही अपने चाचा वेंडरलैंड को एक पत्र लिखकर भेज दिया है जिसमें मैंने उन्हें बताया है कि मैं शाही राजधानी में शादी करने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि वह शादी में जरूर शामिल होंगे। इस बात को सुनने के बाद महारानी शौक होते हुए कहती है तुम्हारे अंकल का नाम क्या है? और लिलियन उसे अपने अंकल का नाम बताती है, वेंडरलैंड द रोज काउंट। इसके अंकल का नाम सुनकर महारानी मन ही मन कहती है ये सचमुच कुछ कुछ एक जैसे दिखते हैं। और उसके बाद लिलियन से कहती है आज से आप भविष्य की प्रिंसेस हैं, USLI शादी की तैयारी शुरू करो। और वह कहती है ठीक है महारानी आप जैसा कहें। महारानी की यह बात सुनकर लुइस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होती है और मन ही मन कह रही होती है यह कैसे संभव है। और प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान होकर मन ही मन कहता है कि लेन फायर, बस कुछ शब्द और उसे रानी से प्रिंसेस का पद मिल गया। और तभी लिलियन लुइस से कहती है मैं यहाँ नई नई आई हूँ और महल से अपरिचित हूँ, क्या आप इस दौरान मेरी सहायता करेंगी? इस बात को सुनकर वह हैरान होते हुए कहती है क्या? तभी महारानी उससे कहती है यह तुम्हारी जरूर मदद करेगी, जाओ इनको पूरा महल दिखाओ। इतना कहने के बाद महारानी वहाँ से चली जाती हैं। इधर लिलियन लुइस से कहती है मेरी और प्रिंस की शादी की तैयारी के संबंध में मैं तुम्हें उन्हें संभालने के लिए परेशान करूंगी, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत होगी? इस बात को सुनकर लुइस काफी ज्यादा डर रही होती है और मन ही मन कहती है यह इस तरह से कैसे हो गया, एक ही झटके में यह कैसे प्रिंसेस बन गई। इधर हम बाकी लड़कियों के साथ साथ लिलियन को भी देखते हैं जो वहाँ से वापस बात करते हुए निकल रही होती हैं। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो लुइस से कहता है यह पहली बार है कि जब आप किसी मामले को हैंडल करने में असफल हो गई हैं। और लुइस उससे डरते हुए कहती है मुझे नहीं मालूम की गलती कहाँ हुई, कृपया मुझे माफ करें महाराज। और प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस दौरान उसे पीछे से हटा दें, अन्यथा इस मामले को मैं हैंडल करूंगा। यह तो पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि इन्होंने ही जेनफिल को मारने के लिए डाकुओं को भेजा था। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इधर लुइस प्रिंस को इतने गुस्से में देखकर डरते हुए कहती है आप चिंता मत करिए महाराज, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगी, उसे इस बार जरूर रास्ते से हटा दूंगी। फिर प्रिंस उससे कहता है इसके अलावा मुझे वह पसंद नहीं है, लेकिन मैं सेंट स्टार्क परिवार को मैं भड़काना नहीं चाहता, अपने क्रूर तरीके को छोड़ दो, उसे ऐसे निपटाओ कि किसी को पता भी न चले। लुइस इस बात को सुनकर डरते हुए कहती है उसे अभी हमारे बारे में पता नहीं चला है, क्या आपको पता है प्रिंस ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इसने जेनफिल को निपटाने के लिए डाकुओं के हवाले करने और उसके साथ उसकी इज्जत भी लूटने के लिए कहा था। उसके बाद हम क्राउन प्रिंस के पैलेस स्वान स्प्रिंग पैलेस को देखते हैं और वहीं पर लिलियन अपने बिल्ले के साथ वहां पर आ गई होती है। और उसके बाद लिलियन पैलेस के अंदर जा रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग होते हैं। तभी बिल्ला उससे कहता है ए भगवान, क्या आपको शक नहीं है कि प्रिंस ने ही लुइस के साथ मिलकर मिस लेन फायर की हत्या करने के लिए भेजा था? और लिलियन उसको बताती है आज मैंने उसकी परीक्षा लिया सबके सामने, वह साफ इनकार कर सकता था कि उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने कहा होता कि उसने मुझे नहीं देखा तो लुइस के अंडर में जितने सारे लोग थे वो भी ऐसा कह सकते थे। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बेंड्रिस द्वारा किडनैप कर ली गई थी। मेरे जिंगजिंग ने मुझे निराश नहीं किया है। इसको ऐसा लग रहा है कि जेनफिल को निपटाने में प्रिंस का हाथ नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रिंस कितना कमीना है। चलिए आगे देखते हैं। लिलियन के सामने इस पैलेस की नौकरानियां ग्रीट करते हुए कहती हैं आपका स्वागत है मिस लेन फायर। हालांकि जो कोई भी महामहिम के पैलेस में प्रवेश करता है उसे सख्त निरीक्षण से गुजरना पड़ता है, कृपया अपना सारा सामान खोल दीजिए। और इन सब को देखकर बिल्ला लिलियन से टेलीपैथी की मदद से कहता है मैडम, यहाँ पर इतने परेशान करने वाले लोग क्यों हैं? इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और इसका इतना ही चैप्टर अभी तक आया है, जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा वैसे ही हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में मजा आए। तब तक हम कोई दूसरा मंगा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बाय बाय।